जी, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this new lesson of our computers class. इस लेसन से हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियसली जो हमारा वो था लॉजिकल गेट्स वाला चैप्टर, वो हमारा हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन लेसन दिया था वो स्मार्ट बोर्ड्स वाला। तो एक्सक्लूडिंग दैट लेक्चर आप लोगों को चले लेट्स अज्यूम कि वो ऑनलाइन में ज़रा थोड़ा मुश्किल कंटेंट था उसमें। आज हम उस चैप्टर का स्टार्ट लेंगे विच इज़ चैप्टर नंबर 5 और उसका फर्स्ट टॉपिक है कीबोर्ड्स। चैप्टर नंबर 5 जो है वो इनपुट डिवाइसेस है और जब हम डिवाइसेस को स्टडी करते हैं तो इट मींस दिस चैप्टर इज ऑल रिलेटेड टू द हार्डवेयर डिवाइसेस। और हार्डवेयर डिवाइसेस के चैप्टर में उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कोई भी नहीं होंगी। इट इज ऑल बेस्ड ऑन द जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट डिवाइस। तो उसके लिए अगर हमें डेफिनेशन से स्टार्ट लेना है, ऑल दोज डिवाइसेस यूज्ड to pass inputs into the processor are called input devices। हर वो डिवाइस जिससे हम प्रोसेसर को इनपुट पास करते हैं that belongs to the category of input devices। और ये इनपुट दो तरह से हो सकते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम ह्यूमन एंड नंबर 2 स्टोर्ड डाटा। जब आप इनपुट करेंगे तो आपकी इनपुट डिवाइसेस की दो कैटेगरीज बनेगी। द फर्स्ट कैटेगरी इज द डायरेक्ट इनपुट फ्रॉम द ह्यूमन के लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं वो इस फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगी। आपने ये लिस्ट डाउन करना है कि वो कितनी डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड जो है वो मैं एज अ ह्यूमन उस पर टाइप करता हूँ तो वो इनपुट आगे पास कर देता है प्रोसेसर को। सो द कीबोर्ड बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी। माउस को जब मैं क्लिक करूंगा तो वो इनपुट आगे पास करेगा, वो भी ह्यूमन इनपुट को आगे पास करता है, वो भी फर्स्ट कैटेगरी में है। उसके बाद माइक है, माइक में भी कोई आवाज आएगी तो वो उसको आगे पास करेगा, तो वो मेरी आवाज को अगर वो कैप्चर करता है तो वो भी ह्यूमन इनपुट को आगे पास कर रहा है। तो ये इस तरह एक लिस्ट में हम लिख सकते हैं कि हाउ मेनी डिवाइसेस आर देयर। जबकि अगर हम ये दूसरी डिवाइस में आए स्टोर डाटा में, तो आप जब यूएसबी में घर से कोई असाइनमेंट करके लेके आते हैं और वो जब हम उसमें स्टोर करते हैं तो वो डायरेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन नहीं है, वो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। तो स्टोर्ड डेटा को भी हम एक नई डिवाइस में जब पास करते हैं तो those devices which contain that data also belong to the input devices। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरली इस तरफ से कीबोर्ड और यहाँ से अगर फर्ज करें आप घर से हार्ड डिस्क ड्राइव लेके आए हैं तो ये दोनों जनरली जिस ग्रुप से बिलोंग करेंगी दैट इज इनपुट डिवाइसेस। और उसके बाद इसकी दो कैटेगरीज हो जाएंगी, दैट डायरेक्ट और वी कैन से the fresh input, the newly created input जो है वो वाली डिवाइसेस और जो स्टोर किए हुए इनपुट को पास करती हैं। तो ये दो डिफरेंशिएशन आप याद रखें, कीबोर्ड के इनपुट में और हार्ड डिस्क के इनपुट में। बेसिकली तो दोनों इनपुट्स दे सकते हैं, लेकिन उनमें फर्क ये है कि कीबोर्ड आपको एक ह्यूमन भी चाहिए जो उस पे इनपुट ट्रांसफर करेगा तो वो आगे जाएगा, जबकि हार्ड डिस्क का डाटा कॉपी करने के लिए आप हार्ड डिस्क लगा देंगे तो कोई नया इनपुट ला के उसमें स्टोर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट थिंग वाज व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस, ये उसकी डेफिनेशन आ गई। व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइसेस, उसमें ये हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर लिया। अब उसके बाद इस चैप्टर में 5-6 इनपुट डिवाइसेस का वो जो है एक्सप्लेन करता है, उनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले जिस डिवाइस को आज डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कीबोर्ड्स। हमारा पहला क्वेश्चन जो है इनपुट डिवाइसेस में वो कीबोर्ड्स है।
कीबोर्ड्स के साथ अगर मैं इसके 5 फीचर्स लिखूं तो मैं इसमें ये लिखूंगा प्राइमरी इनपुट डिवाइस। नंबर 2 में लिखूंगा essential part of a PC. Number 3, less memory and OS consumption. Number 4 में आ जाएगा cheap hardware and number 5 में आ जाएगा no troubleshooting. और नंबर 6 पे भी अगर आए लिमिटेड वॉल्यूम इन अ फिक्स टाइम। ये मैंने इसके 6 फीचर्स लिख दिए और इन फीचर्स में सबसे पहला फीचर ये है कि ये एक प्राइमरी डिवाइस है। प्राइमरी डिवाइस मींस इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। ये कंपल्सरी चीजों में से है। अगर एक डिवाइस का इनपुट कीपैड ही नहीं है तो हम शायद उसके स्टार्ट में लॉगिन में जो उसने पासवर्ड पूछना है वो देने के लिए हमारे पास कोई मीडियम ही नहीं है, तो ना आप उसमें वो पासवर्ड दे सकेंगे। अगर हम उसके लिए कोई वोकल इनपुट रख लें, आवाज से पासवर्ड बताएं, दैट विल कॉम्प्लिकेट द डिवाइस। तो ये हर डिवाइस के साथ एक प्राइमरी इनपुट कीबोर्ड होना जरूरी है। हाँ, ये हो चुका है अब जो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि हम फिजिकल कीबोर्ड की बजाय वर्चुअल कीबोर्ड में चले जाते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड का मतलब ये है कि जो हार्डवेयर नहीं होता, जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये कीबोर्ड आ जाता है जो कि सॉफ्टवेयर अपीयरेंस में है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल कीबोर्ड। वो हार्डवेयर के बना हुआ कीबोर्ड नहीं होता, बट दैट इज अवेलेबल। तो नंबर 2 एसेंशियल पार्ट, इसके बगैर आपका कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट ही नहीं है। नंबर 3 लेस मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंजम्पशन, इसके चलने में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज्यादा एफर्ट और एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। सीधी सीधी डिवाइस है, उस पे चलती है, सीरियल कम्युनिकेशन पे चलती है, सिंगल इनपुट पास होता है, हाफ डुप्लेक्स पे चलती है क्योंकि आपके कीबोर्ड को वापस तो कोई आउटपुट नहीं आता, कीबोर्ड का काम सिर्फ इनपुट पास करना है। हाँ, अब इसमें अगर हम कहेंगे कि उस पे स्पीकर भी कीबोर्ड के अंदर लगा हुआ है तो वो दैट इज अ मर्जर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। जो बेसिक कीबोर्ड है उसके अंदर स्पीकर नहीं है। स्पीकर आज अगर लगा हुआ भी होता है कीबोर्ड के कॉर्नर्स पे तो उसमें वो दो आउटपुट और इनपुट डिवाइस को मर्ज कर दिया गया उधर। बेसिक कीबोर्ड वही है जिसकी मैं अभी एक शेप बनाऊंगा। एंड देन नंबर 4 चीप हार्डवेयर, सबसे सस्ते कंपोनेंट्स में है, 2-3-400 में आपको एक अच्छा कीबोर्ड मिल जाता है। नो ट्रबल शूटिंग, कीबोर्ड कभी हैंग नहीं होता, अगर हैंग होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉल्ट होता है, वो सिंपल डिवाइस है। एंड द लास्ट लिमिटेड वॉल्यूम इन अ फिक्स टाइम, आप कितनी भी स्पीड से टाइप कर लें तो आई थिंक 60 और 70 वर्ड्स पर सेकंड या 80 वर्ड्स पर सेकंड से ज्यादा फास्ट टाइपिंग नहीं हो सकती। तो इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर रह के ये चलता रहता है। इसी वजह से इसकी लाइफ भी बड़ी ज्यादा होती है। अगर आप केयरफुली यूज करें तो आपका कीबोर्ड कई सालों तक भी खराब नहीं होता। अब फीचर्स के बाद हम उसकी दूसरी हेडिंग में आएंगे और दूसरी हेडिंग है उसका स्ट्रक्चर। कीबोर्ड अगर आपको ड्रा करना पड़े तो आप अपने एग्जाम में इसको यूं ड्रा करेंगे। आप इस पे 4 सेक्शंस बनाएंगे। ऐसे आपको सारी कीज बनाने की जरूरत कभी भी नहीं आएगी कि ABC वाली कीज भी दिखाएं। आपने ये 4 सेक्शंस शो करने हैं और फर्स्ट सेक्शन में आपने लिखना है फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक। यहाँ पे आप लिखेंगे बेसिक कीपैड, जहां पे आप लिखेंगे स्पेशल कीज और जहां पे आप लिखेंगे न्यूमेरिक कीपैड। ये नाम आपने लिख देने हैं। अगेन देयर इज नो नीड टू राइट F1 F2 से लेके F12 तक और फिर जहां पे A B C D
और आप एग्जाम में 30 मिनट सिर्फ कीबोर्ड ही बनाते रहेंगे उधर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी से अ कीबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस। द फर्स्ट पोर्शन इज अ हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द कीबोर्ड दैट हैज 12 कीज F1 से लेके F12 तक, एंड दीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज। वो स्पेशल पर्पस होते हैं उनके, जैसे F5 क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। नंबर 2 इज द बेसिक कीपैड। मैं इसमें बताऊंगा कि ये वो पोर्शन है कीपैड कीबोर्ड का जहां पे टाइपिंग होती है अल्फाबेट से सारे, एंड इट इज द 90% ऑफ द कीबोर्ड इज यूज्ड ऑन द बेसिक कीपैड। हमारी सारी टाइपिंग जो है वो बेसिक कीपैड पे होती है। उसके बाद आप ये भी इधर बता सकते हैं कि ये अल्फाबेट्स और नंबर्स का मिक्सचर है। नंबर 3 is the special keys. There are also some special keys on the side of the keypad which are used for specific purposes. जैसे आप एक एग्जांपल दे दें कि डिलीट की जो है वो इस पोर्शन में होती है, तो हम कोई भी डाटा सिलेक्ट करके अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट की जो है दैट इज इन द थर्ड पोर्शन। और फिर नंबर 4 के ऊपर न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? It is provided for those people who are entering the input only in the form of numbers. अगर बिलिंग के ऊपर ये कीवर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ से नंबर्स को यूज करने की बजाय यहाँ से कैलकुलेटर की शेप में नंबर्स को यूज करना उस ऑपरेटर के लिए ज्यादा आसान होगा। तो आप इधर सिर्फ ये मेंशन करें कि ये आपको 4 सेक्शंस में कीज मिलती हैं, और अगेन टू मेंशन आपको कीज बनाने की इधर जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उससे आगे चलें तो टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड, ये हमारी इसकी नेक्स्ट हेडिंग आ गई टाइप्स, और उसमें पहले होता है QWERTY कीबोर्ड। ये जो मैंने अभी बनाया है कीबोर्ड, द रेगुलर फॉर्म ऑफ द कीबोर्ड व्हिच इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इज कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड। और इसको QWERTY क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 लाइंस होती हैं कैरेक्टर्स की, और जो पहली लाइन है उसके पहले जो 6 कैरेक्टर्स हैं वो QWERTY और Y होते हैं, इसलिए इस कीबोर्ड का नाम ही QWERTY कीबोर्ड आ गया। The 90% of keyboards in the world are QWERTY keyboards. It is a standard keyboard, and again जो मैंने इससे पहले बताया, आप अगर एग्जाम में इस हेडिंग से क्वेश्चन आ गया तो आप इसी के अंदर वो इंक्लूड कर लें कि इस कीबोर्ड के 4 पोर्शन होते हैं जो मैंने आपको नाम अभी बताए हैं, वो सारा कंपोनेंट इस हेडिंग के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। 90% ऑफ द कीबोर्ड्स आर दीज एंड दीज आर यूज्ड एवरीवेयर। उसके बाद अब अगर हम इसकी दूसरी टाइप में आए तो यहाँ पे वी हैव एरोनॉमिक कीबोर्ड्स। उसमें क्या होता है? द कीबोर्ड इज ऑफ फिजिकली दिस शेप, जहाँ पे आपकी फंक्शन कीज आ गई आधी आधी लेफ्ट और राइट पे, और आपका जो बेसिक कीपैड है वो भी आधा एक साइड पे आधा एक साइड पे, ये स्पेशल फंक्शन और ये न्यूमेरिक कीपैड। इसमें क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनको स्ट्रेट सीधे कीपैड के ऊपर ऐसे हाथ सीधे करके लिखने में उनको इधर जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, वो उस पर ज्यादा देर काम नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए ये कीबोर्ड बनाया गया है जो सेंटर से थोड़ा वी शेप में है। इससे क्या होगा कि आपको अपनी कीज को हाथों को ऐसे करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपनी रेगुलर फंक्शन में बाजुओं को ऐसे ही रखेंगे और आप कीबोर्ड करते रहेंगे यूज। तो दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर सेंसिटिव विद देयर बोन्स, और वो उनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है अगर, तो ये कीबोर्ड भी दुनिया में 5% लोग यूज करते हैं। आप इसकी सर्च करके और इसकी फोटो देख सकते हैं गूगल पे। तो ये सेकंड टाइप ऑफ कीबोर्ड है। उसके बाद नंबर 3 में आ जाए अगर, तो यहाँ पे हम 3 में लिखेंगे कॉन्सेप्ट कीबोर्ड्स। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड्स में ये है कि एक बच्चे को आपने एक कीबोर्ड ऐसा प्रोवाइड किया जिसमें अगर सपोज कुछ कीज लगी हुई है, तो अगर उसमें ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं तो बी को जब वो बच्चा प्रेस करेगा तो बी की आवाज आएगी, हाउ टू प्रोनाउंस बी। तो ये इनको कॉन्सेप्ट से ज्यादा हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेशल पर्पस कीबोर्ड्स जो आम रेगुलर एक्टिविटी की बजाय कोई स्पेशल पर्पस काम करते हैं।
और इसी की अगर आप एक दूसरी एग्जांपल लें तो वो ये भी हो सकता है कि आप मैकडोनल्ड पे गए हैं तो वहां पे उन्होंने एक टच स्क्रीन कीबोर्ड दिया हुआ है और वहां पे ऐसे जो है उन्होंने 9 डील्स लगाई हुई हैं। इन्हीं के बैकग्राउंड में आपको उन डील्स की डिटेल भी मिल रही है। अब आपने अगर जो है वो सपोज डील 5 लेनी है तो आप ऐसे 5 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन चेंज होके एक और ऑप्शंस वाली स्क्रीन में चली जाएगी। तो ये जो 1 से लेके 9 तक के ऑप्शंस हैं बेसिकली इट इज आल्सो अ कीबोर्ड बट इट इज डिजाइन्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेशल कॉन्सेप्ट। तो डी को सिलेक्ट करेंगे आप 5 के साथ, इसका मतलब कैलकुलेटर वाला 5 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डी 5 हो जाएगा। तो ये भी डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट कीबोर्ड्स आते हैं। और लास्ट टाइप इसकी अगर हम लें तो फोर्थ टाइप जो है वो आ जाएगी ऑनलाइन कीबोर्ड्स। ये जैसे इसके नाम से नजर आ रहा है इसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे कि मेरे मोबाइल फोन के साथ फिजिकल कीबोर्ड पॉसिबल नहीं है। तो उसका सोल्यूशन ये बना दिया गया कि जैसे ही कोई इनपुट वाली कंपोनेंट उसकी स्क्रीन पे आता है तो उसके साथ ही उसके नीचे वो पूरा कीबोर्ड एक शो हो जाता है और जब मैं उसमें वो सारा लिख के उसको आगे मूव करता हूँ तो वो कीबोर्ड गायब हो जाता है। दिस फॉर्म ऑफ द कीबोर्ड व्हिच इज अवेलेबल ऑन द screen of a device that is known as the online keyboard। और इसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और भी वर्ड यूज किया था एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड वर्चुअल कीबोर्ड। तो ये वर्चुअल कीबोर्ड भी कह सकते हैं, इसको हम ऑनलाइन कीबोर्ड भी कह सकते हैं, इसको हम डिवाइस बेस्ड इनपुट कीबोर्ड भी कह सकते हैं। तो ये आप 4 डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसमें हमने अभी बारी बारी अगर डिस्कस करें तो आपके क्वेश्चन के पार्ट्स यूं करेंगे। डेफिनेशन, देन इट्स 2 कैटेगरीज, देन इट्स स्ट्रक्चर एंड आफ्टर स्ट्रक्चर 4 टाइप्स। और एक मैंने अभी छोड़ दिया, ड्रॉबैक्स। ये इट विल बी योर होमवर्क कि हर वो बंदा जो कीबोर्ड्स को यूज करता है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है वो आप थोड़ा इसको सोचेंगे और 3 लिमिटेशंस आपके नॉलेज में होनी चाहिए। एक लिमिटेशन मैं आपको बता देता हूं और वो ये है कि आप इन चारों टाइप्स में से किसी भी टाइप में काम कर रहे हैं, यू कैन नॉट डू मेगाबाइट्स ऑफ डाटा ट्रांसफर इन सेकंड्स। जितना लिखेंगे उतना ही पास होना ना। तो इसका ड्रॉबैक ये है, इट इज नॉट अ फास्ट डाटा ट्रांसफर डिवाइस। ये स्लो डाटा ट्रांसफर डिवाइस है, जितनी मेरी हाथों की ताकत है इसलिए उसके बराबर ही चल रहा है। तो बाकी 2 जरा आप इन पे गौर करें। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5। बुक रीडिंग करें, पढ़े अंदर से कीबोर्ड के क्वेश्चन को, यही बातें वहां पे मिलेंगी और यही आपके एग्जाम में भी आएंगी। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर नाउ। हम डिजाइन ना उसका कैसे अरेंज करते हैं वो पूरियां टीचर्स, ठीक है।